बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर यूं ही भारत ने कई सारे ताबड़तोड़ मिसाइलों को फोड़ना शुरू नहीं किया है। बांग्लादेश, म्यांमार, इन दोनों जगहों पर चीनी सेना क्या कर रही है, जानेंगे क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्या भारत ने अब बांग्लादेश के अंदर खेल पलट दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक चीज आपने नोटिस किया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब पहुंचे थे, तारिक रहमान से हाथ मिलाया इन्होंने, उसके बाद ये यूनुस से मिलने के लिए नहीं गए। उस समय एक संकेत भारत ने दे दिया और वो संकेत ये था कि हम तारिक रहमान के सपोर्ट में हैं और ये विश्वास जताते हैं कि अगर लोकतांत्रिक सरकार आएगी तो हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। इसके अलावे ये भी देखने को मिला कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बांग्लादेश के दूतावास में पहुंचे थे। खालिदा जिया के लिए इन्होंने वहां शोक संवेदना प्रकट करी थी। उनका जो डायरी था उसमें उन्होंने लिखा अच्छी बातें। इसके बाद ये भी देखने को मिला कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने भारत को उत्तर भी दिया और धन्यवाद दिया इस घड़ी में साथ देने के लिए। अभी क्या सीन हो रहा है, स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। ये देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश के एयर चीफ ये पाकिस्तान पहुंचते हैं और पाकिस्तान में बातचीत के बीच में आपने एक चीज नोटिस करा होगा, JF-17 रखा हुआ है। यहाँ पर माना जा रहा है कि बांग्लादेश को इस वक्त फाइटर जेट की जरूरत है। न सिर्फ फाइटर जेट बल्कि बांग्लादेश को इस वक्त ट्रेनिंग की भी जरूरत है और ऐसे में बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 खरीद सकता। वैसे पाकिस्तान के हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरीके से तबाह हुए थे, ये तो देखने को मिला ही था। पाकिस्तानी JF-17 कितने समय तक टिक पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर भारत के आसपास सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। नेपाल के प्रचंड भारत के अजीत डोभाल से मिलने आए। नेपाल में जनरेशन जेड के तख्तापलट के बाद नया चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव से ठीक पहले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री वरिष्ठ नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपनी बेटी के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मुलाकात। मीडिया ये कह रही है कि डोभाल से प्रचंड की ये मुलाकात 4 जनवरी को हुई। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान 5 मार्च को होने जा रहे आम चुनाव के जरिए देश के लोकतंत्र की रक्षा पर फोकस किया गया है। डोभाल ने प्रचंड के लिए दिल्ली के एक होटल में डिनर का आयोजन किया। माना जा रहा है कि इस हाई लेवल के बैठक में नेपाल के वर्तमान रणनीतिक हालात और रणनीतिक जरूरतों पर भी चर्चा हुई। प्रचंड और डोभाल के बीच बातचीत में मुख्य फोकस इस बात का था कि आम चुनाव होना ही देश के राजनीतिक समस्याओं का हल है। ये बैठक बेहद संवेदनशील समय में हो रहा है, जब जनरेशन जेड के प्रदर्शन के बाद KP शर्मा ओली की सरकार गिर चुकी है। सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रखा है। कहा जा रहा है कि ये चर्चा तब हुई जब नेपाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है। उन्होंने कहा कि अजीत डोभाल ने सुझाव दिया कि वर्तमान राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए नेपाल को तुरंत चुनाव करना चाहिए। इस बैठक में डोभाल ने भारत का रुख साफ कर दिया कि ये चुनाव न केवल प्रक्रियागत जरूरत है बल्कि राष्ट्रीय स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत नेपाल के लोकतांत्रिक ढांचे के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। डोभाल ने कथित तौर पर प्रचंड से ये भी कहा कि चुनाव ही राजनीतिक सिस्टम को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। भारत अपने पड़ोस में राजनीतिक स्थिरता चाहता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के जरिए लोकतांत्रिक बहुमत हासिल करना लोकतंत्र को बचाए रखने का सबसे अच्छा विकल्प है। अब नेपाल के प्रचंड के साथ ये बैठक या फिर भूटान के राजा के साथ मुलाकात ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत का नॉर्थ ईस्ट ये अब एक खुला मैदान बन चुका है और इस मैदान में सबसे बड़ी नजर किसकी टिकी हुई है? वो नजर है चाइना। अभी तक क्या होता है, बंगाल की खाड़ी का नाम जैसे ही आता है ना तो भारतीय नौसेना के वर्चस्व की चर्चा होती है। ये जो इलाका देख रहे हैं ये इलाका है बंगाल की खाड़ी, लेकिन पिछले कुछ सालों में बंगाल की खाड़ी की तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है।
चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी को एक समय कहा जाता था कि ये व्यापारिक मार्ग है, लेकिन अब यहाँ कंपटीशन बढ़ रहा है। चीन लगातार अपने युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में भेज रहा है। पाकिस्तान को चीन की मदद भी मिल रही है। अब बांग्लादेश की बात करें तो यूनुस सर जब से आई है तब से बांग्लादेश भारत के दुश्मनों के खेमे में खड़ा हो चुका है। भारत के लिए ये स्थिति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ भारत की सुरक्षा का सवाल नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन का सवाल भी है। अमेरिका ने 1971 की लड़ाई में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेजा। भविष्य को देखने पर यही पता चलता है कि आगे जाकर चीन भी युद्ध की स्थिति में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ भेज सकता। अभी एक फ्रांसीसी समुद्री खुफिया फर्म है अनसीन लैब, इन्होंने कहा कि चाइना का रिसर्च जहाज भारतीय समुद्री सीमा के पास बंगाल की खाड़ी में काम कर रहा था। अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए AIS को बंद कर दिया था। PLA के नौसेना के जहाज अकेले नहीं थे, इसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सपोर्ट वेसल ये सब थे, वो भी अंडमान सागर से गुजर रहे थे। इनकी मौजूदगी बंगाल की खाड़ी के करीब में देखी गई। माना जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच भी बार बार मुलाकातें हो रही हैं। वैसे इन सब के बीच में ऐसा नहीं है कि भारत चुपचाप देख रहा है। भारत अपने दुश्मनों की चाल को समझता है और उसी के मुताबिक तैयारी कर रहा है। भारत ने पिछले साल 23 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन INS अरिघात से K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसके अलावा भारत यहाँ आसपास कई सारे बेस का निर्माण भी कर रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश से तारिक रहमान ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिस स्टेटमेंट के बाद माना जा रहा है कि चुनाव के बाद हालात बदल सकते। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। तारिक रहमान ने कहा है कि 1971 को भुलाया नहीं जा सकता है। 1971 के बगैर हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि बांग्लादेश का अस्तित्व आया। ये बात बहुत ही सही है कि 1971 को अगर आप भुला रहे हैं तो इसका मतलब है बांग्लादेश को आप भुला रहे हैं। हालांकि ये जो संदेश है, ये संदेश अपने आप में एक बड़ा संकेत देता है। अगर 1971 याद है तो इसका मतलब है कि आपको भारत याद होगा, और भारत याद होगा तो इसका मतलब है कि आपको भारत की द्वारा दिया गया मदद भी याद होगा। हालांकि बांग्लादेश को लेकर भारत को सजग रहने की जरूरत है। पाकिस्तान हर कोशिश कर रहा है जिससे कि भारत के आसपास दबाव को बनाया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।